हेलो एवरीवन गाइस। सो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखेंगे और प्रोग्राम क्या बेसिकली राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट इट्स एरिया। यानी कि सिंपल आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एरिया प्रिंट करना है सर्कल का, और आपको जो उसकी रेडियस होता है जो सर्कल का उसकी वैल्यू आपको यूजर से एक्सेप्ट करनी है और उसका एरिया को क्या करना है, आपको डिस्प्ले करना है। ये सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसके लिए देखो क्या है कि देखो मैं करता हूँ मेन फंक्शन पहले बनाते हैं। मैं लिखा इंट मेन, मैं इंटीजर टाइप का बना रहा हूँ, ठीक है, मेन फंक्शन। एंड उसके बाद मैंने देखो क्या कर दिया मैंने, उसके बाद अब देखो अब मुझे रेडियस के लिए मुझे वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा ना रेडियस के लिए। अब मैं उसका टाइप क्या रखूँ, इंटीजर रखूँ या फ्लोट रखूँ। मुझे इसका टाइप बेसिकली रखना चाहिए फ्लोट, क्योंकि रेडियस ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप इंटीजर रखो। रेडियस आपका डेसिमल में भी हो सकता है, आपका नॉर्मल इंटीजर भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। यानी कि मैं रखता हूँ बेसिकली फ्लोट रखता हूँ। मैंने कहा फ्लोट, रेडियस के लिए मैं RAD ले लिया, ठीक है, कॉमा, और जो इसका एरिया आएगा उसका जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, बेसिकली डेसिमल में आएगा। अगर रेडियस अगर डेसिमल में होगा तो उसका एरिया भी क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर नॉर्मल इंटीजर भी देखा जाए, कोई इंटीजर वैल्यू भी लोगे तब भी जो इसका एरिया है वो डेसिमल में आ सकता है, क्योंकि एरिया का सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई की वैल्यू होती है 3.14, यानी कि वैल्यू हमेशा फ्लोट में आएगी एरिया की, ठीक है, सर्कल के एरिया की। तो मैं फ्लोट वैल्यू लेता हूँ सर्कल के एरिया के लिए भी, तो मैंने ले लिया एरिया सेमीकोलन। अब मुझे रेडियस की वैल्यू मुझे क्या है, यूज़र से मांगनी है। मैंने करा सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। ये मैंने एक सीन कर देता हूँ, अब मैंने RAD कर दिया, ठीक है। अब रेडियस की वैल्यू हो गई। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई मैं इधर पाई डायरेक्टली नहीं लिख सकता, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, है ना। मैं लिखता हूँ 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, यानी कि RAD हमारा रेडियस है, तो इसका स्क्वायर हम स्क्वायर सिंपल करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि RAD इंटू RAD, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला हो गया। देखो देख सकते 3.14 क्या हमारा पाई, और RAD इंटू RAD मतलब कि रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली एरिया को प्रिंट करना है हमें, तो मैं सी आउट कर दूंगा। पहले एक स्टेटमेंट दे देते हैं, मैसेज दे देते हैं, मतलब /n एरिया इज इक्वल टू मैसेज बंद, ठीक है। और फिर इसके बाद एरिया दे देंगे, हम प्रिंट कर देंगे एरिया, जो भी एरिया आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न 0, फिर उसके बाद कर देंगे क्या, बेसिस बंद। और आप देख लो हमारा प्रोग्राम बन गया। मैंने रेडियस की वैल्यू मांग ली, एरिया में उसका फॉर्मूला लगा दिया और एरिया को मैंने प्रिंट कर दिया। आप ज़रा इसको रन करके देखते हैं। तो देखो जैसे मैंने इसको रन करा, अब क्या इसकी रेडियस डालना, ठीक है। सपोज करो मैंने रेडियस डाला क्या, बेसिकली 3.2, क्या डाला 3.2, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है तो मैंने 3.2 डाला। अब इसका एरिया क्या है देखते हैं, तो एरिया क्या आ गया इसका 32.1536। तो आपको समझ आ गया हमने प्रोग्राम क्या था, बेसिकली आपको रेडियस की वैल्यू यूज़र से मांगनी थी, तो हमने यूज़र से हमने देखा, आपने वैल्यू मांगी रेडियस की, और उससे क्या हुआ, हमें प्रिंट करना था एरिया को, और एरिया क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो ये तो बेसिक सा प्रोग्राम था। सो आई होप आपको अच्छे से ये वाला प्रोग्राम समझ आ गया होगा।